हेलो दोस्तों। तो हाजिर हो एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी की को टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज लेके, जिसमें हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है? ऑप्शन ए गजेंद्र गढ़कर, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी नाना पालकीवाला, ऑप्शन डी ठाकुरदास भार्गव। तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी गजेंद्र गढ़कर ने कहा है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रस्तावना को संविधान की कुंडली किसने कहा है? ऑप्शन ए गजेंद्र गढ़कर, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी नाना पालकीवाला, ऑप्शन डी ठाकुरदास भार्गव। तो प्रस्तावना को संविधान की कुंडली के एम मुंशी ने कहा है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? ऑप्शन ए गजेंद्र गढ़कर, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी नाना पालकीवाला और ऑप्शन डी ठाकुरदास भार्गव। तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र नाना पालकीवाला ने कहा है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ऑप्शन ए गजेंद्र गढ़कर, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी नाना पालकीवाला और ऑप्शन डी ठाकुरदास भार्गव। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी कदम में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि प्रस्तावना को की नोट किसने कहा है? ऑप्शन ए गजेंद्र गढ़कर, ऑप्शन बी आर्नेस्ट बारकर, ऑप्शन सी नाना पालकीवाला, ऑप्शन डी ठाकुरदास भार्गव। तो प्रस्तावना को की नोट आर्नेस्ट बारकर ने कहा है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी कदम में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी किसने कहा? ऑप्शन ए गजेंद्र गढ़कर, ऑप्शन बी आर्नेस्ट बारकर, ऑप्शन सी नाना पालकीवाला, ऑप्शन डी ठाकुरदास भार्गव। तो प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी गजेंद्र गढ़कर ने कहा है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? ऑप्शन ए 1 प्रकार के, ऑप्शन बी 2 प्रकार के, ऑप्शन सी 3 प्रकार के, ऑप्शन डी 4 प्रकार के। तो प्रस्तावना में हमारे 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय की बात की गई है? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी आर्थिक न्याय, ऑप्शन सी राजनैतिक न्याय या ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रस्तावना में हमारे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय, तीनों न्याय की बात की गई है, इसलिए हमारा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? सकारात्मक, ऑप्शन बी नकारात्मक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति हमारी है नकारात्मक, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय जनता को प्राप्त हैं?
ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, 16 और 19। ऑप्शन बी अनुच्छेद 29 और 30। ऑप्शन सी दोनों दोनों यानी ए और बी ऑप्शन। ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय जनता को प्राप्त हैं वो है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल में स्वतः समाप्त हो जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29 या ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो हमारा अनुच्छेद 19 आपातकाल में स्वतः ही समाप्त हो जाता है, इसलिए हमारा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी कदम में अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन से मौलिक अधिकार हैं जो कभी समाप्त नहीं होते? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं जो कभी समाप्त नहीं होते हैं वे हैं अनुच्छेद 20 और 21। तो इसलिए हमारा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी प्रकार अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 से 24 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से 28। तो समानता का अधिकार हमारा आता है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 से 24 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से 28। तो स्वतंत्रता का अधिकार हमारा आता है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। तो इसलिए हमारा इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 से 24 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से 28। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं वो हमारे अनुच्छेद 23 और 24 में आते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी कदम में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 से 24 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से 28। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 29-30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 से 24 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से 28। तो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार हमारे आते हैं अनुच्छेद 30 और 29 और 30 में आते हैं। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 29 से 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 से 24 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से 28।
तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा आता है अनुच्छेद 32 में। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान में अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान में उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो संविधान में उपाधियों का अंत हमारा है अनुच्छेद 18 में। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी कदम में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है संविधान में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो संविधान में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारी आती है अनुच्छेद 19 में। इस प्रकार हमारा इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अपराधों में दोष सिद्धि में संरक्षण किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो अपराधों में दोष सिद्धि में संरक्षण हमारा अनुच्छेद 20 से मिलता है। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आती है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हमारी आती है अनुच्छेद 21 में। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 के ए में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 में और ऑप्शन डी अनुच्छेद 18 में। तो संविधान में शिक्षा का अधिकार हमारा आता है अनुच्छेद 21 के ए में। इस प्रकार इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि संविधान में बालाश्रम निषेध किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 21 के ए में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में या अनुच्छेद 23 में। तो बालाश्रम हमारा आता है अनुच्छेद 23 में। तो इस प्रकार इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 के ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा आता है अनुच्छेद 32 में। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद से रिट जारी करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 के ए से, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32 से, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 से, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23 से। तो सुप्रीम कोर्ट हमारा जो रिट जारी करता है वो अनुच्छेद 32 से जारी करता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। तो सुप्रीम कोर्ट हमारा
5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सुप्रीम कोर्ट कौन कौन सी रिट जारी करता है। ऑप्शन ए अधिकार परीक्षा, ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी परमादेश या ऑप्शन डी ये सभी। तो सुप्रीम कोर्ट हमारा अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण ये सभी प्रकार की रिट जारी करता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि मूल अधिकार के संबंध में कानून कौन बनाता है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा या ऑप्शन डी ये सभी। तो मूल अधिकार के संबंध में जो कानून बनाती है वो हमारी संसद है। इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि मूल अधिकार के संबंध में संसद किस अनुच्छेद से कानून बनाती है। ऑप्शन ए 21 का ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 35 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 23 से। तो मूल अधिकार के संबंध में संसद हमारी अनुच्छेद 35 से कानून बना सकती है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतने 30 क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा और अपना प्यार आप लोग ज़रूर दिखाइएगा। तो थैंक फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।